कुछ जो धर्म गुरु हैं वर्तमान में, वो आज आज के समय में आयन थ्योरी को यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने सत्संग में, कहिए सत्संग शब्द उनके लिए उचित नहीं है, उसमें खुल के कह रहे हैं कि हिमालय यहाँ की वातावरण बहुत अच्छे थे तो वो सब यहाँ आए, यहाँ आकर बसे। मैं जग्गी वासुदेव का वीडियो देख रहा था, उसमें ये बात लोग कह रहे हैं। तो धर्मगुरु को भी नॉलेज नहीं है, वो भी गलत प्रोड्यूस कर रहा है लोगों को। जी देखिए, मैंने इस बात की आलोचना कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर की थी, तो एक मेरे सभी भाई बंधुओं के एक बहुत बड़ा वर्ग है वो मुझसे नाराज हो गया और उनमें से कई लोगों ने मुझसे बातचीत कम कर दी है और कुछ तो इतने ऑब्सेस्ड है कि बार बार मुझे टैग करते हैं कि आप इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए और मैं विचार व्यक्त करता हूं तो वो और अधिक नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो है खुजली भी नहीं मिट रही है कि किसी तरह से मुझे उकसा कर वो कुछ मुझसे और बुलवाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूं संदीप जी कि ये जितने भी हिंदू पक्ष में ये सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर किसी की अलग अलग स्तर पर हमें आवश्यकता है। हमें किसी एक स्तर पर मोदी सरकार की आवश्यकता है, किसी एक स्तर पर सभी धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, किसी एक स्तर पे हमें नास्तिकों की भी आवश्यकता है, किसी एक स्तर पे हमें धार्मिक कर्मकांड मानने वालों की भी आवश्यकता है। इसलिए हम किसी को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन जब जब हमें कोई त्रुटि दिखी, कोई बात हमसे हमें अच्छी नहीं लगी, हमें खटके और वो जो धार्मिक मापदंड पर सही ना उतरे, तो हमें बोलने का अधिकार होता है। हम उस पे ऑब्सेस्ड ना हो जाए कि उसी को लेकर डंडा लेके पीछे पड़ जाए कि सदगुरु जी आप माफी मांगिए, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी जो गलत अवधारणा है, इसके पीछे एक कारण है, हमें समझने की आवश्यकता है। आप देखिए कि उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। वो पहले एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे, उसके बाद उनका मन जो है उसमें एक साधु भाव था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनको बिजनेस में मन नहीं लगता था, वो भटकते थे कई बार। अक्सर हम लोग जैसे तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो भी किसी खोज में, किसी संधान में लगे रहते थे। फिर ऐसे करते करते उनको एक गुरु मिले जो योग के गुरु हैं। वो किसी धार्मिक कर्मकांड के या फिर जो अलग अलग हमारे संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, जैसे शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, समर्थ संप्रदाय है, इनमें से किसी संप्रदाय के गुरु नहीं थे जो उनको पूर्ण रूप से हमारे धर्म के बारे में ज्ञान दे सके या किसी एक संप्रदाय के बारे में ज्ञान दे सके। तो जहां तक हमारी सभ्यता का प्रश्न है, उनका एक्सपोजर उतना ही है जितने कि हमारे बच्चों को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मिलता है। और इसी कारण से ऊपर से ये कि वो तमिल भाषी हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रकार अगर आप पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें पढ़ें तो सारा का सारा इतिहास उल्टा बताया गया है। वो तो ये कहते हैं चूंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो एक बहुत बड़ा भाग है वो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, तो वो ये कहते हैं कि जो आदि सभ्यता है विश्व की वो पाकिस्तान से शुरू हुई थी, जबकि पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और अगर आप नजदीक आए इतिहास में तो वो ये मानते हैं कि 65 और 71 की लड़ाई, दोनों लड़ाइयां उन्होंने जीती थी। इसी प्रकार अगर आप बंगाल में चले जाएं या तमिलनाडु में चले जाएं और वहां के स्कूल के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वहां पर टेररिस्ट बताया गया है, आतंकवादी बताया गया है। और इसी तरह से आप अगर दक्षिण भारत में जाए, खासकर तमिलनाडु में, तो जो पेरियार जो है वो पेरियार वहां के एक समय के जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं डिसग्रंटल्ड एलिमेंट थे। वो किसी एक मंदिर में गए थे जहां पर उनका कोई एक कटु अनुभव हुआ, तो उससे वो इतने विचलित हो गए, उन्होंने अपना एक अलग ही मूवमेंट शुरू किया। और उस मूवमेंट के अंतर्गत उन्होंने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच में विभेद किया। और वहीं से द्रविडियन पॉलिटिक्स जो मानने वाले हैं वो सब उन चीजों को मानते हैं। और हर हमारे धर्म ग्रंथों को भी, जो सदगुरु के प्रवचनों में या भाषणों में आपने सुना होगा कि वो राम और रावण की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी वो राम को आर्य बताते हैं और रावण को वो द्रविड़ बताते हैं और कहते हैं कि रावण के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, गलत तरीके से जो है ये युद्ध जीता गया या हारा गया। उसके बाद फिर से वो जब
हिंदू कथाओं में आते हैं तो वापस अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वहां पर वो फिर से राम को ईश्वरीय रूप में देखते हैं। और ऊपर से आप देखिए कि ये भी अभी हाल ही में जो उनका एक कार्यक्रम हुआ, जहां अली मौला नाम का कोई एक मतलब गाना, उसका भी मंचन हुआ, उससे भी लोग काफी दुखी हुए और द्रवित भी हुए, वो उद्वेलित भी हुए, क्षुब्ध भी हुए। इससे पहले आप देखिए कि उन्होंने माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के रिश्ते को किस तरह से पेश किया था। तो कई बार अलग अलग संप्रदाय के लोगों को भी उन्होंने अपनी बातों से ठेस पहुंचाई है। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन यही है कि अगर वो योग के गुरु हैं तो योग में ही अपने आप को सीमित रखें, खासकर जो लोग नास्तिक हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ईश्वर के होने या न होने पर बहस होती है तो उसमें भी सदगुरु जो है स्पष्ट तौर पे अपने आप को आस्तिक नहीं बताते हैं। वो न तो अपने आप को नास्तिक बताते हैं, न तो आस्तिक बताते हैं, बहुत गोलमोल जवाब देते हैं। तो यदि वो धर्म के प्रति समर्पित नहीं है तो उनको मैं वही चीज कहूंगा जो कि मैं कभी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के लिए कहता था। करुणानिधि ने एक बार कहा था कि अगर भगवान को संस्कृत ही समझ में आती है, तमिल समझ में नहीं आती है, तो भगवान तमिलनाडु छोड़ के जा सकता है। ये बयान था करुणानिधि का। तो उस समय मैंने अपनी टिप्पणी में, अपने संपादकीय में लिखा था कि जब तुम भगवान को मानते ही नहीं हो, भगवान को क्या समझ में आता नहीं आता ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। तुम इस पर बोल ही नहीं सकते, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तो जो लोग अपने आप को नास्तिक बताते हैं, अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते कि वो ईश्वर में उनकी आस्था है या नहीं, उन्हें ईश्वरीय बातों से दूर रहना चाहिए। आप मान लीजिए कि हम मूर्ख हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए हम कोई कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी बनी हुई कहानी मान लेते हैं, हमें मूर्ख समझ के चलिए, लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो हमारी मूर्खता में आप दखल क्यों दे रहे हैं? आप बाहर रहिए, फिर आप इंटेलिजेंट है ना, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, तो फिर मूर्खों की मान्यता के बीच आप क्यों घुस रहे हैं? ये बताने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन साथ ही में इसी बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार यही चीज मैं मोदी के भक्तों और मोदी के हिंदू समूह के बीच ही जो विरोधी हैं उनसे भी ये मैं कहता हूं कि जहां जहां आपको मोदी गलत लगे आप जरूर बताइए, जहां जहां सही लगे वो भी बताइए, दोनों बताइए। आप इशू बेस्ड अपना अप्रोच रखिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक के पीछे डंडा लेके पड़ जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लार्जर एनिमी है, जो सबसे बड़ा और असली शत्रु है, जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट है, उससे आपका ध्यान भटक जाएगा। हम इतना न उलझ जाए सदगुरु की आलोचना में या मोदी की आलोचना में, या फिर ये जो ट्रैड वर्सेस भक्त डिबेट होता है उसमें हम इतना न उलझ जाएं कि हमारे जो बड़े शत्रु हैं वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए और वो इससे कहीं अधिक बड़ी बदमाशी कर बैठे।